यूट्यूब स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की पेइंग स्कीम लेकर आई हूँ 2023 में, जिसके मुताबिक पेपर बनेगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको पेइंग स्कीम ही नहीं बताऊंगी, बल्कि आपको 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स लेने का तरीका भी बताऊंगी। ठीक है, कि आप कैसे फुल मार्क्स ले सकते हैं इस पेइंग स्कीम को फॉलो करके। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो MCQs का होता है, क्वेश्चन नंबर 1 नंबर। ठीक है, MCQs हमारे पास 17 आती हैं, जिसमें से हमें 17 MCQs ही करने होते हैं। इसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती। इससे MCQs करने के लिए हमें पूरी बुक ही करनी पड़ती है और पूरी बुक के MCQs करने पड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने MCQs आते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास आते हैं 1 MCQs, 2 में से हमारे पास भी 1 MCQs, 3 में से भी 1 MCQs आता है, 4 में से भी 1 MCQs आता है हमारे पास, 5 चैप्टर में से भी 1 MCQs आता है, 6 में से भी 1 और 7 चैप्टर में से भी 1 MCQs आता है। इसी तरह 8 में भी 1 MCQs आता है, 9 चैप्टर में भी 1 MCQs आता है, 10 चैप्टर में 2 MCQs आते हैं और 11 में भी 2 आते हैं, 12 चैप्टर में 1 MCQs आता है, 13 चैप्टर में भी 1 MCQs और 14 में भी हमारे पास 2 MCQs आते हैं। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं उनकी यही कोशिश होती है कि वो फुल मार्क्स ले सकें, 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स। तो उनकी कोशिश यही होती है कि वो अपने MCQs में मार्क्स ना कटवाएं। तो MCQs में फुल मार्क्स लेने का तरीका यही है कि जो आपकी बुक में एक्सरसाइज के MCQs है वो आपने अच्छी तरह से करनी है। ठीक है, इनको आपने अच्छी तरह से एक दफ़ा पढ़ लेना है। इसके बाद पास पेपर के आपने MCQs अच्छी तरह पढ़ लेने हैं और मैं हर चैप्टर के MCQs अपलोड करूँगी, मोस्ट रिपीटेड जो बोर्ड में आ चुके हैं, आपने उनको भी अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला हमारे जो MCQs के 17 नंबर होंगे वो हम फुल लेंगे। और ठीक है, आपने हर चैप्टर के MCQs पढ़ लेने हैं जो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। ठीक है, सेपरेट में हर चैप्टर के MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड बोर्ड में आ चुके हैं वो मैं अपलोड करूँगी। आप उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, याद कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चन को। अब हमारे पास जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है शॉर्ट क्वेश्चन का। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी शॉर्ट का होता है, क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट का होता है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास शॉर्ट का होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है ना, इसमें हमने 12 में से 8 शॉर्ट करने होते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, ये चैप्टर नंबर 2 में से हमारे पास आता है 1 MCQs, 1 शॉर्ट आता है। चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास आता है 3 शॉर्ट्स और चैप्टर नंबर 8 से हमें आते हैं 2 शॉर्ट। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 से हमें 4 शॉर्ट आते हैं और 11 में से 2 शॉर्ट आते हैं। अब बच्चे इसमें से इन चैप्टर्स को पढ़ें कि उनके 8 शॉर्ट होते हैं। ठीक है, 3 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा छोटा है, लेकिन इसमें से ज़्यादा शॉर्ट आते हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह से करना है पहले 3 चैप्टर को। ठीक है, उसके बाद आपने 8 चैप्टर को भी कर लेना, बहुत ही ज़्यादा आसान है, और 2 चैप्टर भी बहुत ज़्यादा आसान है। 2 और 8 जब आप लॉन्ग के लिए करेंगे तो आपके शॉर्ट भी हो जाएंगे इसमें। ठीक है, हमारे 6 शॉर्ट हो गए ये 3 चैप्टर्स करने के लिए। और अगर आप पेरेंट स्कीम के मुताबिक 11 को चूज़ कर रहे हैं तो आपका 11 के भी शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, हमारे 8 शॉर्ट तो पूरे हो गए, लेकिन 10 चैप्टर हम करेंगे क्योंकि हमें सेफ जोन में जाने के लिए एक एक्स्ट्रा शॉर्ट हम पेपर में करके आएंगे। तो आपने 10 चैप्टर को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं आप उनको कर लेना है। ठीक है, मैं अपने चैनल पे 10 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी अपलोड कर दूँगी, आप उनको भी जाके देख सकते हैं और उनको आपने याद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास होता है, वो भी शॉर्ट पे होता है। उसमें भी हमने 12 में से 8 शॉर्ट करने होते हैं। फर्स्ट चैप्टर में से 2 शॉर्ट आएंगे, आप इसको अच्छी तरह से करना है। 4 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है लेकिन थोड़ा लेंथी है, लेकिन आपने 9 क्लास में 4 चैप्टर को नेलीज के बारे में पढ़ा हुआ है तो आपके लिए आसान नहीं होगा। ठीक है, आपने 4 को भी कर लेना है। और 7 चैप्टर छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपने इसको भी करना है। 14 चैप्टर आप छोड़ सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी है। और 9 अगर आप लॉन्ग के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके शॉर्ट भी हो जाएंगे। तो आप 1, 4, 7 और 9 कर ले, 14 को आप छोड़ सकते हैं। 9 में से हमें 6 करने हैं, तो 5 चैप्टर में से 1 आएगा, 6 चैप्टर में से 1 शॉर्ट आएगा, 12 चैप्टर में से 3 शॉर्ट आएंगे और 13 चैप्टर में से 4 शॉर्ट आएंगे। अगर आप 12 चैप्टर को लॉन्ग के लिए कर रहे हैं तो आपके शॉर्ट भी हो जाएंगे 3। और 13 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और आसान है, आपने इसको भी करना है, इसको आपने मिस नहीं करना। ठीक है, आपने इसको थोड़ी करना है 13 चैप्टर को, तो हमारा ये 7 हो जाएंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी फुल हो जाएगा। अब हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की पेइंग स्कीम हमारे पास ये है, यहाँ पे हमने 5 में से 3 करने होते हैं।
इसमें हमें 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन आपने इसमें ख्याल रखना है कि अगर आप ए पार्ट करें तो उसका आपने बी पार्ट भी करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा वो हमारा 1 और 14 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो 2 में और 8 में से आएगा, 2 में से ए पार्ट और 8 में से बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में 6 और 9 में से आएगा, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 5 और 11 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा वो हमारा 4 और 12 में से आएगा, ठीक है। अब आपने 85 और 85 मार्क्स लेने के लिए कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। तो आपने 2 और 8 का पेयर कर लेना है लॉन्ग के लिए, और 4 और 12 का पेयर कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इजी है। और आपने 5 और 11 का पेयर कर लेना है, ठीक है। 9 में आपको इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि वो किंगडम एनिमेलिया का चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, आपसे नहीं होगा। अगर आप ब्रिलियंट बच्चे हैं, कर सकते हैं तो आप कर लें। 14 चैप्टर भी बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, ठीक है। तो आपने 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स लेने के लिए एक चैप्टर 2 करना है, 8 करना है, 5 और 11 करना है, 4 और 12 करना है। इन चैप्टर्स को आपने थोड़ली करना है कि कहीं से भी लॉन्ग आ जाए तो आप इनको अटैम्प्ट कर सकें। इसी तरह आपने 3 चैप्टर को भी थोड़ली करना है क्योंकि इसमें से शॉर्ट 3 आने हैं। 13 चैप्टर को भी आपने अच्छी तरह से करना है, इसमें से भी शॉर्ट 4 आएंगे। और 7 चैप्टर को भी आपने अच्छी तरह से कर लेना है, इसमें से भी शॉर्ट आएंगे 4 ही, ठीक है। और 1 चैप्टर होगा वो सब बच्चों को आता होता है, तो आपने इसको भी अच्छी तरह से कर लेना है। तो टोटल हमारे पास 6 चैप्टर आपने लॉन्ग के लिए कर लेने हैं, और जो 4 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं 3, 13 और 7 और 1 चैप्टर, ठीक है। आपने उनको शॉर्ट के लिए कर लेने हैं, लेकिन आपने करना सारे ही है, लेकिन शॉर्ट के हवाले से करना है। और अब हमारे MCQs है कि वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपने पास्ट पेपर से करने हैं, एक्सरसाइज के करने हैं, और मोस्ट रिपीटेड जो हैं वो आपने करने हैं। और इसके बाद मैं हर चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट, लॉन्ग और MCQs भी अपलोड कर दूँगी। अगर आपको किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर करने में मुश्किल हो तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको इम्पोर्टेंट का पता चल सके, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए ये कुछ भी मेहनत नहीं है, ठीक है। डॉक्टर बनना इतना मुश्किल काम नहीं है, इट्स डिपेंड ऑन यू। ये सब कुछ आप पे है कि आप कैसी तैयारी करते हैं, ठीक है। FSC के जो भी बच्चे होते हैं उनका गोल यही होता है कि वो डॉक्टर बने, तो आपने अपनी पूरी तैयारी करनी है ताकि आप डॉक्टर बन सकें। और ठीक है, गुड लक फॉर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।